हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हैवी नेट की साड़ी से बंद कलियों वाला फुल घेरदार लहंगा बनाना। तो इसके लिए ये देखिए, ये हमने साड़ी ली है और ये जो साड़ी है ये देखिए, ये फुल हैवी वर्क वाली ही साड़ी है। ये देखिए इस तरह से है। तो इसी का मैं आज आपको लहंगा बनाना बताऊंगी। और ये जो लहंगा मैं बनाऊंगी ये 16 कलियों वाला लहंगा बनाऊंगी और बंद कलियां रहेंगी इसमें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये साड़ी है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, जो आगे का पल्लू का साइड होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से ये जो पल्लू का साइड है इसको हमें यहाँ से कट करके अलग कर देना है। तो जो हमारा पल्लू का साइड है वो हमारा निकल जाएगा और जो दूसरा साइड है उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से बराबर से ऐसे ही रखना है और यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे ये देखिए, ये जो पल्लू का साइड है इसको हम हटा देंगे। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, इससे भी हम अच्छी सी ड्रेस बना सकते हैं या फिर सूट बना सकते हैं। और बाकी का ये जो कपड़ा है इसको हम ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो अंदर का साइड होता है थोड़ा सा कपड़ा इसमें भी प्लेन हो जाता है अंदर की साइड में, बट इसमें क्या है, इसमें नहीं है, यहाँ पे इसमें यहीं से वर्क दिया हुआ है। तो अगर जो आपके पास इधर भी प्लेन कपड़ा है तो उसको भी हम कट करके निकाल देंगे और बाकी जो ये कपड़ा बचता है इसको हम ले लेंगे। अब इसके बाद इसको हम फोल्ड करके बिछाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे। इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये बिछाया तो ये हो गया डबल फोल्ड में। अब इसके बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको एक बार और फोल्ड किया तो अब ये जो कपड़ा है ये हो गया हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में। देखिए इस तरह से, और इसको बहुत अच्छे से ही बराबर से ही बिछाना है। और देखिए 1 2 3 4 इस तरह से ये कपड़ा हमारा जो है ये 4 फोल्ड में हो गया। और यहाँ पे हमें पिनअप भी कर लेना है ताकि ये जो कपड़ा है ये इधर उधर ना हो, क्योंकि ये जो लेस होती है ना थोड़ा सा मोटी होती है तो ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें पिनअप भी कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से पिनअप कर लेना है। और अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में पहले था और फिर से हमने इसको फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड में फिर से हो गया। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ से हम इसको काउंट करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा 8 फोल्ड में हो गया है। तो अगर जो आपको 8 कलियों का बनाना है तो आप इस तरह से ही कलियां कट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको 16 कलियों का बनाना है तो इसको एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। तो 8 फोल्ड में था, फिर से हमने 8 फोल्ड ही कर दिए तो ये पूरा हो गया हमारा 16 फोल्ड में। तो इस तरह से हमारी जो 16 कलियां हैं वो एक साथ ही कट के रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे हमें पिनअप भी कर लेना है। पिनअप करने से ये जो कपड़ा है हमारा अच्छे से सेट हो जाता है, इधर उधर नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इस पे पिनअप कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसके कलियों की कटिंग करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे लंबाई का सबसे पहले निशान लगाना है। तो लंबाई में हमें पूरा नीचे तक ही लंबाई का नाप लेना है, क्योंकि जो लहंगा होता है थोड़ा सा लॉन्ग ही अच्छा लगता है। और जितनी भी लंबाई हो उसमें हमें 2 इंच कम करके लेना है, क्योंकि ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच इसमें कम करेंगे और उसमें भी हमें आधा इंच या फिर 1 इंच तक भी आप अगर जो थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हैं ऊपर मार्जिन, तो आप मार्जिन के लिए भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच ही ले रहे हैं, तो आधा इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए भी ले लेंगे। और यहाँ पे हम इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सीधा किया
और इसके बाद ये जो इंची टेप है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे और इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। तो इसमें देखिए हमें 16 कलियाँ कट करनी हैं। तो जितनी भी हमारी कमर है उसको हमें 16 से डिवाइड कर देना है। तो जितना भी आता है आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो हमारी जो कमर है वो है 32 इंच। तो 32 को हमने 16 से डिवाइड किया तो आया था 2 इंच। 2 इंच में हमें 1 इंच लेना है मार्जिन के लिए, जो कि आधा इंच दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से आपको जोड़ लेना है, आपकी जो भी कमर है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेना है। और अब इसके बाद इस तरह से यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे भी इसके हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाया और ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है इससे हमें 2 या 3 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 इंच पे नीचे की साइड में निशान लगाया है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ से इस वाले निशान को इस तरह से हमें मिला के रखना है और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने ये दोनों साइड में निशान लगा लिए। अब ये जो दोनों साइड का बाहर की साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से हम ऊपर का भी कट कर लेंगे और जो दोनों तरफ का कलियों का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो अगर जो आप एक साथ में इसको कट नहीं कर पाते हैं तो आपने पिनअप कर रखा है अच्छे से, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके भी इस तरह से कट कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसको हम इस तरह से 2 बार में भी कट करके ले लेंगे और हमें एकदम बराबर से ही बस कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो कलियां हैं ये कट के रेडी हो गई हैं। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको हम जब खोलेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और यहाँ पे जो हमने ये पिन्स लगाई थी इनको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये कलियाँ आएंगी और ये जो कलियाँ हैं ये पूरी सारी कलियाँ 16 कट के रेडी हुई हैं। तो इस तरह से हमें इन कलियों को कट करके रेडी कर लेना है। ये देखिए और यहाँ से हम ये जो पिन्स लगी हुई हैं इनको भी निकाल देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको कट करके ले लिया है। और अब हम इसके बाद इसको बताते हैं कि इसको सिलना कैसे है। तो इसको एक साइड से इस तरह से रखेंगे और इसको हमने ये देखिए सीधा साइड जो है ये ऊपर की तरफ है और इसको हम इस तरह से उल्टी साइड में इसको पलटेंगे और यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन हमने रखा था तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही इसको यहाँ से सिल लेना है। और इसके बाद इसको हम इस तरह से जब सीधी साइड में पलटेंगे तो ये इस तरह से सिल जाएगी। और इसके बाद हमें दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से रखना है और यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगाना है। तो चलिए हम आपको 2 कलियाँ जोड़ के बताते हैं कि इनको हमें कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम मशीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने इसको सीधी साइड में रखा और इसको हम इस तरह से उल्टी साइड में पलट के लेंगे और यहाँ से हमें ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन हमें उतना ही लेना है जितना हमने रखा हुआ है और यहाँ से हम इस तरह से बराबर से सिलाई लगाते जाएंगे। और नीचे तक हम जब नीचे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें नीचे सीधे तक सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पे जो नोक निकलती है वो ना निकले। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेके आना है और थोड़ा सा नीचे तक हमें सीधा सिलाई लगा के इसको ले लेना है इस तरह से। तो इस तरह से जो नोक निकल आती है वो नहीं निकलेगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हमने सिल के ले लिया है। ये देखिए और अब इसके बाद इसको हम फिर से पलटेंगे। ये जो दूसरी हमारी कली है इसको हमें अच्छे से ऐसे ही रखना है बराबर से और इसको हम फिर से इसी के ऊपर पलट के रखेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से इसको पलट के रखना है। अब इसके बाद में और यहाँ से हमारी जो ये दूसरी कली है इसको भी इसी तरह से ही जोड़ के ले लेना है। नीचे हमें थोड़ी सी सीधी सिलाई लगा के इसकी जो नोक निकलती है उसको सीधा कर लेना है इस तरह से।
तो ये देखिए दूसरी भी इसी तरह से हमने सिल के ले लिया है। तो इसी तरह से जितनी भी हमारी कलियां हैं, इन सारी कलियों को हमें ऐसे ही जोड़ के ले लेना है। तो चलिए हम सारी कलियों को इसी तरह से जोड़ के इनको भी रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये जितनी कलियां थीं ये सभी कलियों को हमने इस तरह से जोड़ के ले लिया है। तो ये देखिए कुछ अभी इसका जो लुक है इस तरह से आया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ के ले लिया है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड से इसको इस तरह से उल्टी साइड में पलट के रखेंगे और ये जो दूसरे साइड है, ये जो हमारा खुला साइड है, इसको यहाँ से हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई लगाएंगे हम नीचे से और जो हमारा ऊपर का साइड है यहाँ पे हमें लगानी है चेन। तो हम यहाँ पे 5 इंच तक नीचे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 5 इंच तक इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ हम ऊपर की साइड में चेन लगाएंगे और जितना नीचे का पार्ट है ये हमें पूरा सिल के रेडी कर लेना है। और यहाँ पे हम इतना ये खुला रखेंगे। तो यहाँ से हमें अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए रखना है नीचे से और यहाँ पे हमें ऊपर तक सिलाई लगा के इसको ले लेना है। जहाँ तक हमें चेन लगानी है वहाँ तक ही हमें सिलाई लगा के इसको लेना है। तो ये देखिए यहाँ तक हम बस सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो साइड है इसको भी जोड़ के ले लिया है और इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे चेन। तो इसके लिए ये देखिए ये हमने ये जिप ले लिया है और इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम ऊपर से ही इसको लगा के ले लेते हैं। तो यहाँ से हम जितना हमारा ये मार्जिन का कपड़ा था इसको हम ऐसे अंदर को फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे रख के इसको सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सिल के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रनर है उसको मैंने ऊपर की साइड ही रखा हुआ है और इस तरह से हम यहाँ पे सिलेंगे और यहाँ से हम जहाँ तक हमें सिलना है वहाँ से हम इस तरह से दूसरी साइड में घुमा लेंगे और दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है। और यहाँ पे इसके रनर को हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये जिप लगाई और कितनी आसानी से और फिनिशिंग के साथ ये जिप भी लग के रेडी हो गई है। ये देखिए तो इसी तरह से हमें जिप को लगा लेना है। और इसके बाद हम इसके अस्तर के लिए हमने क्या लिया है, ये देखिए ये इसी साड़ी का ही पेटीकोट था। तो हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से नहीं लिया। ये जो इसका पेटीकोट था हमने उसी की ही कमर जो थी उसको हमने फिटिंग का कर लिया है और इसी को हम अस्तर के लिए यूज कर लेंगे। तो इसको हमें यहाँ से ऊपर से इसको अंदर को इस तरह से डाल लेना है। और यहाँ पे देखिए एक साइड हमने यहाँ पे भी 2 इंच तक खुला रखा हुआ है पेटीकोट में भी। तो ये जो हमने खुला साइड रखा है इसको हमें जिप की साइड की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमें इसको अंदर को डाल के ले लेना है। और यहाँ पे ऊपर हमें ये जो पेटीकोट है और ये जो ऊपर का लहंगे का कपड़ा है इसको हमें यहाँ से एक साइड से इस तरह से रखना है और इसको हम यहाँ से जोड़ के ले लेंगे। तो यहाँ से हम इसमें ऊपर से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने सिलाई लगा के इसको जोड़ के ले लिया है। और अब हम इसके बाद ऊपर जो हम बेल्ट लगाते हैं उस बेल्ट को लगाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जिप लगाया है और ऊपर से ये जिप बंद हो जाएगी तो ये जो पेटीकोट का खुला साइड है वो भी नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमने ये जो ऊपर बेल्ट लगानी है इसके लिए हमने ये देखिए ये साड़ी के साइड से जो बाकी लेस थी उसी को हमने कट करके ले लिया है। तो इसी से हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बेल्ट बना के इसको हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से जो बेल्ट बनानी है हमें, तो हम इस तरह से उल्टी साइड से इस तरह से रख के इसको हम सिलेंगे। तो उल्टी साइड से हमें रख के और थोड़ा सा हमें हल्का सा आधा इंच तक बाहर निकालते हुए सिलना है क्योंकि उसको हम बाद में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिला है और इसके बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा बाहर निकाला है इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में फोल्ड करके इस तरह से सिल के बेल्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी बेल्ट भी बना के इसको रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो आप ये जितनी भी चौड़ी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये बेल्ट भी बना के रेडी कर लिया है।
तो ये जो लहंगा है ये हमारा बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो लहंगा है ये आपको कैसा लगा, और अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।